सो राइट ऑन द हेडिंग, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था पैराबोला, उससे पहले डिस्कस किया था आप लोगों ने सर्कल. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एलिप्स. बेसिक कंसेप्ट बताया था मैंने एलिप्स का. हियर इज द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट x, y. दिस इज योर फिक्स पॉइंट, लेट S. फिक्स पॉइंट है, ये S है और इसके कोऑर्डिनेट है h, k. इसको P को S से ज्वाइन किया मैंने. ठीक, स्पेस में एक लाइन बना दे दिस वन. और मैंने फिर क्या किया, इस पॉइंट से इस लाइन पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, नाम रख दिया m. ठीक है, अब इनका रेशियो निकाला, दैट इज PS अपॉन PM. उसका नाम रखा मैंने E. PS अपॉन PM, दैट इज E. हियर इज E stand for your eccentricity. For the part of parabola, E की वैल्यू 1 थी, and for ellipse is less than 1. एलिप्स के लिए इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है. अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, PS लेस देन PM. क्रॉस मल्टीप्लाई करके पुट करें तो ये सिचुएशन आ जाती है फॉर द पार्ट ऑफ एलिप्स. अगर मैं एलिप्स के बारे में बात करूं तो एलिप्स के केसेस क्या बनते हैं. हाँ, एक तो ये बेसिक स्टैंडर्ड यानी कह सकते हैं कोनिक का था. दूसरा एक और भी पार्ट है. सपोज एक पॉइंट है, ये भी डेफिनेशन है. दिस इज ओल्ड एंड क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एलिप्स. जैसे कोई पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट एक्स वाई है. ये रहे आपके दो फोकस S1 एंड S2. दीज आर द टू फोकस S1 एंड S2. क्या किया मैंने, दो पॉइंट इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया ऐसे. ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दिया और उनका डिस्टेंस का सम कर लिया, दैट इज द कांस्टेंट. यानी अगर एक पॉइंट रोटेट कर रहा है इन स्पेस और उसका एट द एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट आ जाता है तो उस पॉइंट का जो कर्व स्केचिंग होगी, दैट कर्व स्केचिंग इज नोन एज द एलिप्स. उसको बोलते हैं एलिप्स. ठीक, एक ये भी डेफिनेशन थी, ये है, और आपके ये पार्ट. दो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ दोनों से किसी भी मेथड से आप एलिप्स को डिफाइन कर सकते हैं. तो जब आपको एलिप्स का कंसेप्ट समझ में आ गया तो एलिप्स के दोनों टाइप डिस्कस कर लेते हैं. हियर इज द टाइप नंबर 1. इक्वेशन इज सेम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एलिप्स. और जो इसका डायग्राम होगा कुछ इस तरह से बनेगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स. कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इसमें होती है ए ग्रेटर देन बी. ए की वैल्यू बी से बड़ी होती है, यानी ये आ जाते हैं आपके वर्टिसेस, दैट इज योर a,0 एंड हियर इज व्हाट, माइनस a,0. तो इस वाले के जो वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस a,0 हो जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट. जब आपके पास दो वर्टिसेस हो जाते हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है a डैश, मेजर पार्ट आपने कवर किया, इसलिए इसको बोलते हैं मेजर एक्सेस. तो मेजर एक्सेस की लेंथ कितनी है, दैट इज मेजर एक्सेस, इसकी जो लेंथ है दैट इज 2a. और ये छोटा सा पार्ट आपने कवर किया b एंड b डैश लाइक दिस वन, इसको बोलते हैं माइनर एक्सेस. हियर इज योर माइनर एक्सेस. माइनर एक्सेस की लेंथ दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2b. ठीक, ये 1 2 3. फिर मैं फोर्थ पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ. तो दो वर्टिसेस है तो इसके दो फोकस हो जाएंगे. तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज प्लस माइनस AE,0. तो टू वर्टिसेस, टू फोकस, तो सिर्फ देयरफॉर टू डायरेक्ट्रिक्स. द फर्स्ट आ जाता है, ये फोर्थ पॉइंट था, ये आ जाता मेरा फिफ्थ पॉइंट. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज योर x इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e. तो ये आ गया आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन. फिफ्थ पॉइंट. सिक्स पॉइंट यहाँ लिख रहा हूं मैं. हियर योर सिक्स पॉइंट, लेटस रेक्टम. सिंपल है, दैट इज 2 टाइम b स्क्वायर अपॉन a. व्हाट इज लेटस रेक्टम? Letters rectum, the line passes through focus and perpendicular to focus like this one and this one. These are the length of letters rectum. Seventh, relation between A, B and E, most important part. तो B square equal to A square. आप बता रहे हैं कि E less than 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 minus E square. That's why you're putting 1 minus E square. So this is what? This is your type number 1. ये इक्वेशन रहेगी एलिप्स की. कैसे पता लगाएंगे टाइप 1 नंबर 1? ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी, कुछ ऐसे डायग्राम बनाएंगे. और ये 7 चीजें, 7 थिंग्स वी हैव टू आस्क, मैं आपसे पूछूंगा इन एग्जाम. ये सातों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. ये रफली डायग्राम आप बना सकते हैं पेन से या पेंसिल से कॉपी में, और इसमें एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं.
ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 1। ए और बी को आपने कंपेयर किया और बता लिया दिस इज योर टाइप 1 एंड और टाइप 2। अब मैं टाइप 2 पे डिस्कस करता हूं। टाइप 2 पे क्या आएगा? इक्वेशन विल बी सेम। यहाँ पे इक्वेशन नहीं, जैसे पैराबोला में इक्वेशन चेंजेस हो जाती है, यहाँ इक्वेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ इक्वेशन मेरी चेंज नहीं होगी, सिर्फ ए और बी की वैल्यूज में का डिफरेंस आ जाएगा। टाइप 2 में क्या होगा आपका? ए लेस देन बी हो जाएगा, ए लेस देन बी हो जाएगा। इधर ये टाइप 2 वेयर ए लेस देन बी, इक्वेशन विल बी सेम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन वही रहेगी, बस ए की वैल्यू बी से कम हो जाएगी। तो कुछ हम लोग ऐसे बनाएंगे, यानी इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये बनेगा आपका वर्टिकल हेलिक्स। फर्स्ट पॉइंट, अब आपके ये आ जाएंगे आपके एक्सिस, वर्टिकल एक्स, वर्टिसीज जिसको बोलना है। तो क्या हो जाएगा? अगर ये a कॉमा 0 है, ये माइनस a कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा b है, ये 0 कॉमा माइनस b है, तो वर्टिसीज हो गए प्लस माइनस a कॉमा 0, 2 वर्टिसीज आ गए। तो अब ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस नोन एज द मेजर एक्सेस। तो मेजर एक्सेस की लेंथ कितनी होगी? दैट इज 2b। थर्ड पॉइंट, तो माइनर की लेंथ क्या होगी? माइनर एक्सेस दैट इज 2a, ये आपका माइनर होएगा। ठीक, और फोर्थ थिंग, अब आपका फोकाई, तो 2 वर्टिस, तो ये फोकस वाई एक्सिस पर जाएंगे। तो फोकाई के अकॉर्डिंग 0 कॉमा प्लस माइनस बीई, वहां पे क्या था? ए, यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया आपके पास बीई। फिफ्थ थिंग, पांचवी चीज, 2 वर्टिसेस हैं, 2 फोकस हैं, तो आपके पास 2 बन जाएंगे डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन क्या होगी? लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ए। सिक्स, लेटेस्ट सेक्टम, a की जगह b आ जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन b, ये आ जाएगी वैल्यू आपके लेटेस्ट रेक्टम की। एंड द सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ए बी ई का रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। तो क्या लिखेंगे? ए की जगह बी लिख देंगे, तो ए स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिलेशन यूज करेंगे आप कब? जब आपके पास टाइप 2 की कैलकुलेशन होगी। ठीक, तो एलिप्स के हमने क्या किया अभी डिस्कस? टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस कर लिए। ये पार्ट हमारा एलिप्स का था। इसमें जैसे क्वेश्चन आपको सीधे इक्वेशन फॉर्म क्या दे दें, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। 36 को मैंने ऐसे लिख लिया, 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिख लिया। दूर से नजर आ रहा है ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 4 है, ए बी से बड़ा है, तो ये मेरा टाइप नंबर 1 बनेगा। फर्स्ट आएंगे वर्टिसेस, पहले फॉर्मूला लिखेंगे प्लस माइनस ए कॉमा 0, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे ड्यू टू स्टेप मार्किंग, राइट। तो आ जाएगा प्लस माइनस 6 कॉमा 0, पहला वर्टिसेस निकाल दिया, फिर मैं निकालूंगा मेजर एक्सिस। टाइप 1 का मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है? 2a, तो 2 इंटू 6 आंसर आया 12, तो मेजर एक्सिस लिख देंगे आप 12। थर्ड, माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है? दैट इज 2b, 2 इंटू 4 आंसर आया 8, तो माइनर एक्सिस लेंथ आ जाएगी 8। ये आगे फोर्थ थिंग, ये तीन चीज निकालने के बाद फोर्थ यहाँ लिख रहा हूं मैं, फोकाई। अब फोकाई वगैरह लाने के लिए या डायरेक्टली लिखने के लिए आपको ई की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट ऑफ ई। तो टाइप 1 में अब आप लगाए फॉर्मूला ई के लिए, वो क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर कितना है? 6 का स्क्वायर 36, 1 माइनस ई स्क्वायर, शिफ्ट किया और इसको 1 से हम इसको उधर ले आएंगे, 16 अपॉन 36 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, शिफ्ट किया ई स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस 16 अपॉन 36 का रूट ले लें, तो यहाँ से आपको ये पूरा आपको ई मिल जाएगा। तो 16 में से 16 गया तो बचा 20, रूट 20 अपॉन 36, तो इसको लिख सकते हैं रूट 20 डिवाइडेड बाय 6। ये आपकी आ गई ई की वैल्यू। जब तक आप ई की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तब तक आप फोकाई और डायरेक्ट्रिक्स को यूज नहीं कर सकते।
क्योंकि जो फोकाई का फॉर्मूला है प्लस माइनस ए कॉमा 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है आपकी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो ई निकाल लिया, उसको वापस यूज कर लेंगे ई की जगह, तो आपके क्या आ जाएंगे, आपके फोकाई भी आ जाएगा और आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से जब क्वेश्चन होगा उसको आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके अगर ये 3 मार्कर होगा या 5 मार्कर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप करने हैं इन ब्लू शीट्स, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके आपको गिवन होंगे, यानी इक्वेशन फॉर्म होगी और आप उसके भी पे कंपेयर कर लेंगे टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बहुत आसान सी चीज थी, क्योंकि दोनों चीजें मिलती, इसलिए मैंने बोला था आज मैं आपका एलिप्स भी और आपका हाइपरबोला दोनों एक साथ रिवाइज अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों कई चीजें एक साथ मिलती दोनों। फिर इसका मैं अभी क्वेश्चन करूंगा इसके बाद। हाइपरबोला में सिर्फ एक है, याद रखना कि ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, फिगर सब कुछ वही रहेगा कि जैसे पी एस अपॉन पी एम ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो यही पी पॉइंट रहेगा, ये आपका फिक्स पॉइंट रहेगा, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा पी एस अपॉन पी एम, दैट इज ई, और ई कितना है, ग्रेटर देन 1। यहाँ 1 ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है हाइपरबोला में। हाँ, यहाँ आपकी इक्वेशन बदल जाएगी। जब मैं टाइप 1 के बारे में बात करूंगा तो आपका कुछ ऐसा बनेगा, और टाइप 2 के बारे में बात करूंगा तो आपका कुछ इस तरह से परफॉर्म होगा। तो दोनों डायग्राम मैंने एक साथ बना दी, हियर इज योर टाइप 1, हियर इज योर टाइप 2। टाइप 1 में ये आएंगे आपके वर्टिसेस, तो ये हुआ a कॉमा 0, ये हुआ माइनस a कॉमा 0। हाँ, इक्वेशन टाइप 1 की जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस आएगा बीच में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा इस वाले में, और वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, यहाँ एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, वहां ए और बी की वैल्यू से कंपेयर करते थे एलिप्स में, यहाँ हम इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दिस इज योर टाइप 1 और टाइप 2। अगर ये इक्वेशन है टाइप 1, ये इक्वेशन है टाइप 2, ठीक। इस तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो इसके वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0, एक की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सेकेंड, ये वर्टिसेस आ गए, फोकस भी आ जाएंगे, ये रहे आपके फोकस, ये रहा F1, ये रहा आपके पास F2, सेम रहेगा फोकस प्लस माइनस ए कॉमा 0। थर्ड, जिस लाइन में आपका फोकस होगा, वर्टिसिस होगा, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सेस। शॉर्ट में मैं लिखूंगा टी डॉट ए, टी ए का मतलब ट्रांसवर्स एक्सेस, इसकी लेंथ क्या होगी 2a, और जो इसके परपेंडिकुलर होगा वो होगा कॉन्जुगेट एक्सेस, दैट इज 2b। पहला वर्टिसेस, फोकस, फिर ट्रांसफर एक्सेस, फिर कॉन्जुगेट एक्सेस। द फिफ्थ पॉइंट, तो जब दो वर्टिसेस आ गए, दो फोकस आ गए, तो आपकी ये दो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। तो इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ए। सिक्स्थ, लेटर सेक्टर नो इशू, दैट इज 2 टाइम b स्क्वायर अपॉन ए। एंड 7 पॉइंट ए बी ई का रिलेशन, b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ई 1 से बड़ा होता है तो ई स्क्वायर माइनस 1। वहां पर क्या था एलिप्स में, 1 माइनस ई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वहां ई 1 से छोटा होता है, यहाँ ई 1 से बड़ा होता है, तो दैट्स व्हाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। These the 7 things are related to type 1 in hyperbola. अब मैं इसमें चलता हूं, ये आपने टाइप 2 बनाया था। टाइप 2 किसका, हाइपरबोला की, ये इक्वेशन है। फर्स्ट थिंग वर्टिसेस, तो ये आ जाएंगे वर्टिसेस 0 कॉमा प्लस माइनस बी। जब दो वर्टिसेस आ गए तो दो फोकस आ जाएंगे, 0 कॉमा प्लस माइनस बी। तो इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे, ट्रांसफर एक्सेस, दैट इज 2b। और हॉरिजॉन्टल लाइन ये क्या बन जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सेस, ये हो जाएगा 2a। रिवर्ट हो गया, ए की जगह बी की जगह ए आ गया। फिफ्थ थिंग, डायरेक्ट्रिक्स, जब टू वर्टिसेस हैं, टू फोकस हैं, तो ये आपकी दो डायरेक्ट्रिक्स बनके तैयार हो गई, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस,
लाइन पैरेलल टू, सॉरी लाइन पैरेलल टू व्हाट, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e। द सिक्स्थ थिंग, ए बी ई का रिलेशन, ये लेटर, चलो ए बी का रिलेशन लिख लेते हैं, तो ए की जगह बी डाल दें, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। एंड द सेवेंथ थिंग इज व्हाट, लेट अस एक्टम, ए की जगह बी लिख दें, 2a square upon b. So that what discussed today, this one is a simple conceptual problem of your hyperbola. कब बनता है, e की वैल्यू जब 1 से बड़ी होती है। टाइप 1 आपका ये फिगर आएगा, ये फॉर्मूला होगा, ऐसे फिगर बनाएंगे, ये चीजें निकाल लेंगे। अगर ये इक्वेशन गिवन होगी तो ये फॉर्मूला होगा, कुछ इस तरह से इसके फॉर्मेशंस होंगे। तो ये है आपके टाइप 1 और टाइप 2 के फिगर्स हैं, किसके, हाइपरबोला के। अब इसके बेसिस में भी हम लोग क्वेश्चन सेम उसी तरह से कंपेयर करेंगे और सारी चीजें आपको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग इसमें। ठीक, अब मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन करता हूं। दीज आर व्हाट, हाइपरबोला के केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, और पहले क्या किए थे, इलिप्स के केस डिस्कस किए थे। ठीक है, अब देखिए मैं हाइपरबोला का केस लेता हूं कि किस तरह से हम लोग केस जनरेट करके सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सोल्यूशन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए आपको, उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। देखते ही समझ गए आपने, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, टाइप नंबर 1 लगेगा। सीधे इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दें, ठीक है ना, तो ए आ गया आपके पास 6, बी आ गया 5। यहाँ कोई ए और बी बड़ा या छोटा नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव है एक्स और वाई नेगेटिव, तो टाइप 1 बन गया। तो आपने फट से ऐसे रफली डायग्राम ऐसे बना लिया ताकि माइंड में सारी पिक्चर आपसे क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट आपने वर्टिसेस लिख दिया, प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस माइनस ए कितना है 6, तो 6 कॉमा 0, ये रहा पहला आंसर। सेकंड आपने फट से मेजर एक्सेस लिख दिया, मेजर एक्सेस कितना है, सॉरी इसमें मेजर ना लिख के इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, ट्रांसफर, ट्रांसफर एक्सेस। ट्रांसफर कहाँ होगी, जहां पर आपका वर्टिसेस हो, फोकस हो, उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसफर एक्सेस। तो ट्रांसफर एक्सेस के लिए क्या लिख दें, टाइप 1 में 2a, 2 इंटू 6 आया 12, ये होती कॉन्जुगेट एक्सेस। 2b, 2 इंटू 5 10। अब आपको e निकालना पड़ जाएगा, फॉर्मूला है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है 25, ए स्क्वायर कितना है 36, ई स्क्वायर माइनस 1 शिफ्ट कर लिया, 25 अपॉन 36 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, दैट इज ई। ये मेरा ई आ गया। तो जैसे ही मैंने ई निकाल लिया, ठीक है ना, ई निकालने के बाद अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। तो जैसे ई आ जाएगा, इस ई को जाके मैं यूज कर लूंगा फोकाई में, क्या होगा, टाइप 1 प्लस माइनस ए कॉमा 0, फिर डायरेक्ट इसमें यूज कर लूंगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और ई के बगैर लेटर सेक्टम तो वो निकाल ही सकते थे, दैट इज 2 टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, स्मॉल थिंग्स हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस कर सकते हैं अपने इलिप्स के प्रॉब्लम को और हाइपरबोला के केसेस में। इसमें कई वर्ड प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हैं, किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम इन द सेंस क्या बोलेगा, जैसे वर्टिसेस दे देगा तो वर्टिसेस से आप अटैक करोगे, फोकाई दे देगा तो फोकाई से आप अटैक कर लोगे, है ना। तो उसमें से हम जज कर लेते हैं कि विच वन इज द टाइप 1 एंड विच वन इज द टाइप 2। तो इसमें से टाइप 1 कौन सा है और इसमें से मेरा टाइप 2 कौन सा है। जब उसके जजमेंट के बाद है तो आसानी से फिगर आपके पास कैलकुलेट हो जाती है। फिगर मतलब कि टाइप 1 है या आपका टाइप 2 है, और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है इक्वेशन, याद रहे, इसके लिए यहाँ पर 1 लाना जरूरी होता है। तो जो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हो उसको डिवाइड करके 1 ले आएंगे पहले,
जब एक बार आपका 1 आ जाएगा, तब आपको पता चल जाता है टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 1, टाइप 2 तो आप कैरेक्स के साइन से पता लगा लेते हैं, नो इश्यू। लेकिन आपको 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ज़रूरी होता है। वहाँ पर आपका 1 होना चाहिए इस जगह। तभी आप इसको कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक? तो ये 2 टाइप थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन कराऊँगा। पहले तो मैं